हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है सर। आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं। तो आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग जनरल में क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 10। लगभग लगातार हो रहा है ना। कोई बात नहीं, एक दिन में पूरा करा दो और आप लोग देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 10। तो आज का ये रहेगा हमारा आखिरी क्वेश्चन। संख्या है 10। जर्नल एंट्री लिखता क्या है वो पढ़ो और क्या है। कहता है जर्नलाइज करिए फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जून महीने का है। अब किसके बुक में वो पता नहीं, तो लिखो ना भाई जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। पता नहीं भाई किसके बुक में होगा, नाम लिखा है नहीं तो छोड़ देंगे और क्या करें। ये हो गया हमारा डेट का कॉलम। ये है हमारा LF और ये डेबिट अमाउंट का कॉलम और ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। ठीक है, इसको भी बंद करना चाहते थे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सादा पेज है इसके लिए। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं सर, कराइए आप आराम से। लो भाई, जून 2023 ईयर है, जून का महीना है और कितने जून से है? 1 जून से। तो जून 1। देखो क्या लिखता है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जी सर, तो कैश तो बिजनेस में बढ़ेगा, लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैश कितने से बढ़ा है? 25,000 से, तो लिखो ना 25,000। ठीक है, एंट्री नरेशन लिखिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अभी आपको लिखना है ना, जैसे भी हो देख के लिखो, जहां से लिखना है लिखो, लेकिन नरेशन लिखने का आदत डालो और डरो मत, हो जाएगा। ये हो गया जून 1। जून 2 का कहता है फर्नीचर खरीदे। परचेज हुआ क्या? फर्नीचर। अब बताओ भाई फर्नीचर हमारे लिए क्या है? सर जी असेट्स है। तो जब फर्नीचर हमारा असेट्स है तो क्या हो जाएगा बताओ? तो फर्नीचर असेट्स यानी फिक्स असेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट फिक्स एंड 2 क्या? कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदे कितने में सर? 2500 में। बीइंग क्या? फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, इसके बाद लिखता कि ओपन कराया बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। हमने बैंक गया, जी सर, बैंक में खाता खुलवाया और पैसा भी जमा किया। सोचो बैंक में पैसा जमा करोगे, हमारे धंधे से कैश जाएगा, कैश असेट से कम गया। बैंक में खाता खुलाया यानी बैंक में जमा किए हैं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो क्या करोगे? डेबिट असेट्स है, सिंपल सी मॉडर्न अप्रोच। तो कितने तारीख को? जून 4। तो एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने? 5,000 लिखिए, 5,000। नरेशन हो जाए क्या? बीइंग अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिट, सीधे लिखो बीइंग कैश डिपॉजिटेड। जून 4 के बाद है 8, कहता है बाउट गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में सामान खरीदा है 8 जून को। तो परचेज को क्या करोगे भाई साहब? डेबिट, तो लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश में खरीदे यानी कैश हमारा असेट्स है, कम रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट। कितना? 2500। नरेशन देख के लिखिए। जून 8 के बाद है हमारा 11 जून। 11 जून को क्या कहते हैं? कहते हो
11 जून को कह रहा है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कैश में बेचे तो धंधे में क्या आएगा, कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल हमारे लिए इनकम है तो सेल को क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, कितना देख लो, 5500 सही जा रहे हैं भाई साहब, देख लो ना एक बार, 5500 ठीक है, गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक है, 5500 बीइंग क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश यानी नगद में हम बेचते हैं। जून 11 के बाद है हमारा क्या, वेजेज, हमने वेजेज दिया है तो जून 12 को हो जाएगा वेजेज, तो वेजेज हमारे लिए क्या है, खर्चा, तो क्या करोगे, डेबिट, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू, वेजेज क्या है हमारे लिए, खर्चा, तो वेजेज डेबिट, और हमने दिया है 12 जून को, एंड इसके बदले में क्या गया हमारे पास से, कैश, कैश हमारा असेट्स है, कमरा क्रिएट करूंगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1200, नरेशन हो क्या क्या, बीइंग वेजेज पेड, ठीक है, बीइंग वेजेज पेड। आइए 12 जून के बाद है हमारा क्या, 17, इधर लिखो, मैं लिख देता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम ए सेन फॉर कैश। अब देखो नगद में खरीदे, अब परचेज किसी से खरीदो, हमें क्या मतलब है, कैश ट्रांजैक्शन है, बात खत्म है, पैसा हमें देना नहीं है क्योंकि हमने पहली बार ही खरीदने टाइम में दे दिए, तो ए जेन से खरीदे चाहे एस जेन से खरीदे, हमें क्या लेना देना है। तो परचेज हो रहा है जी सर, तो परचेज को क्या करोगे, तारीख देख लूँ मैं, 12 को हो गया, 17 को, तो जून 17, तो परचेज को क्या करोगे सर, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने कैश में खरीद लिया तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, कितना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1800, जून 17, उसके बाद 18 जून को क्या लिखता, पेड कैरेज ऑन परचेज, हमने जो सामान खरीदा है उस पर किराया भाड़ा लगा, तो देखो ये खर्चा है तो कैरेज अकाउंट लिखेंगे डेबिट, और कैश टू कैश, कितना 150, तो ये भाड़ा परचेज में जुड़ जाएगा, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, और क्या। और देखो क्या लिखता है, पेड कैरेज हो गया, सोल्ड गुड्स टू सैम ऑन क्रेडिट, यानी सैम को हमने उधार में बेच रहे हैं तो सैम से पैसा लेना है, तो सैम हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेटर, तो सैम्स अकाउंट डेबिट टू, अब देखो बिक गया है तो सेल्स तो हो रखा है जी सर, तो सेल को क्या करोगे, क्रेडिट इनकम है हमारा तो उसको लिखना है। अब देखो श्याम पैसा अभी दे नहीं रहा, नहीं, उससे लेना है, हमारे लिए क्या है, असेट्स है यानी डेटर है, तारीख कौन सा, 22 जून, जून 2022, तो क्या बीइंग गुड सोल्ड, इसको टू श्याम। 22 जून के बाद है हमारा 25 को, कहता है परचेज हुआ है पोस्टल, वही डाक टिकट, ये एक्सपेंस है, अब लिखो भाई साहब 25 जून को, खर्चा है डेबिट करोगे, तो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टाम्प्स, तो पोस्टल स्टाम्प अकाउंट डेबिट, डाक टिकट खर्चा होता है ना, डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कितना 20 रुपये का, तो 20 रुपये, बीइंग क्या, पोस्टल स्टाम्प्स परचेज, यानी इसने हमने खरीदा है, जून 28, और क्या लिखता है 28 को लिखता है, श्याम से उसके खाते का पूर्ण भुगतान कर, द रिसिव्ड कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट 1950। अब सुनो, श्याम को हम कितने में बेच रहे हैं, यहाँ देखिए 22 जून को दिख रहा होगा जी सर,
समझो पहले, श्याम को कितने में बेचे हमने 2000, कहता है फुल सेटलमेंट होगा, यानी कितने में होगा 1950 में, 50 नहीं मिलेगा, तो ये क्या हमारा डिस्काउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट, देखो कितना 1950 आया होगा, डिस्काउंट हमने दिया है किसको, श्याम को, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। और क्या, श्याम हमारा डेटर था, इसको क्या करेंगे क्रेडिट, कितने से 2000 से, यानी देख लीजिए कैश बढ़ा है, असेट्स है, डेबिट है, एक्सपेंस बढ़ा है इसलिए डेबिट है, और श्याम हमारा डेटर था, ये भी असेट्स है, घटा इसलिए क्रेडिट है, क्योंकि इन्होंने पैसा दे दिया किस डेट को, फुल सेटलमेंट लिखा है, यानी वो डिस्काउंट की बातें करता है। 28 आगे पढ़ेंगे, डिस्काउंट टेंशन नहीं लेने की बातें। 30 में लिखता है क्या, हमने पैसा बैंक में जमा कराया। अब देखो 30 जून को पैसा कहाँ जमा कराए हो, बैंक में, तो बैंक का बैलेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जी सर, तो बैंक अकाउंट क्या करोगे डेबिट, और धंधे से क्या जाएगा सर कैश, तो कैश को क्या कर देंगे क्रेडिट। बताओ कितना, 1500, लो भाई 1500, नरेशन हो जाएगा क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक। बताइए कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत जी नहीं, एकदम आसान तो है, करते जाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा। आज की सभा यही समाप्त होगी, अब नहीं होगी कोई भी रिकॉर्डिंग। तो अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ठीक है, इसी के साथ आज की सभा यहीं ख़त्म होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, बाय बाय।